सो आज मैं अपने 2015-2016 वाले वर्जन से बात करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी चीज़ों को लेके क्लियर था और काफ़ी चीज़ों को लेके क्लियर नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। ये उस हर इंसान के लिए है जो बेसिकली इम्प्रूव करना चाहता है, बट उसे गाइडेंस उसके पास नहीं है। और अगर आप मेरे जैसे मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के एक बच्चे हो या फिर एक लड़के हो, तो ये वीडियो सभी के लिए है। ज़रूरी नहीं कि बॉयज़ मैन वगैरह वगैरह, लड़कियां भी देख सकती हैं जिसको इस वीडियो से हेल्प हो। आई थिंक एक एज में सभी को एक एक्सपीरियंस या फिर एक गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो शुरू करते हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ उस बेसिक सप्लीमेंट की जो जब मैंने अपने टाइम पे उससे लेना शुरू किया था, तो वो टाइम था आई थिंक जियो से पहले वाला। तो बेसिकली इंटरनेट का रिवॉल्यूशन जियो के आने के बाद ही हुआ है। उससे भी पहले था, बट 3G 2G वाला ज़माना मैंने देखा है, हमने देखा है, हम जैसे लोगों ने देखा है जो 2000 या फिर 1999 वाले बंदे हैं। ठीक है। तो जब मैंने अपने बालों के लिए, बेसिकली मैं अपनी शॉर्ट स्टोरी बताऊं, तो मैं कभी भी अपने बालों को स्कूल में स्टाइल चेंज नहीं कर पाया था। सिर्फ और सिर्फ वो साइड की मांग जो हम सभी चाहते हुए ना चाहते हुए स्कूल में रख कर जाना पड़ती है। बट मैं काफ़ी बालों को लेके पागल हुआ करता था स्कूल में, बचपन से ही। आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है, मुझे पता नहीं बालों को लेके काफ़ी क्यूरियस रहता हूँ मैं। काफ़ी मुझे स्टाइलिंग पसंद है, और स्टाइलिंग पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी तरीके की हेयर स्टाइल रखूंगा, बाल कलर कराऊंगा, नहीं। मुझे बाल सबसे पहले बड़े करने थे। मुझे पता नहीं, मुझे जितनी भी मैंने मूवीज देखी हैं, जितने भी मैंने सीरियल्स देखे हैं, जितनी भी मैंने चीज़ें देखी हैं, मुझे हमेशा अपने लंबे बालों को लेकर काफ़ी इच्छा रहती थी कि मैं एक बार जब मैं 10th में आ जाऊंगा, बेसिकली +2 में आ जाऊंगा, तब तक मैं बाल बड़े रखना शुरू कर दूंगा। तो वो बात तब की है। तो मुझे पता नहीं, लंबे बालों से बड़ा फ़ैसिनेशन है। मैं बड़ा फ़ैसिनेट होता हूँ लंबे बालों को देखकर, या लंबे वाले बालों वाले बंदों को देख के, ठीक है? मुझे बियर्ड या फिर दाढ़ी, मूंछ जो भी है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, मुझे कभी भी उसको लेके इतना फ़ैसिनेट नहीं हुआ हूँ मैं, जितना कि मैं बालों को लेकर फ़ैसिनेट होता था, होता हूँ, होता रहूँगा आई थिंक। तो एक सप्लीमेंट है जिसको बोलते हैं विटामिन ई। तो बेसिकली मेरे पास है, इस तरीके के टैबलेट्स फॉर्म होते हैं। तो इनको मैं लेने के लिए कम से कम मैंने 2.5 साल 2 साल सोचा था। बेसिकली 2014-15 तक मैं सोचता ही रहता था कि इस चीज़ को बालों की इम्प्रूवमेंट के लिए, बालों को अच्छा रखने के लिए, बालों की हेल्थ को मैनेजेबल रखने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक मैं काफ़ी प्लानिंग किया करता था कि हाँ, अब मैं 8th में आ गया हूँ, अब मैं 9th में आ गया हूँ, अब मैं 10th में आ गया हूँ, तो मुझे इस चीज़ को धीरे-धीरे यूज़ करना सीखना ही होगा। तो पर उस टाइम उतना यूट्यूब पे भी कंटेंट या फिर इंटरनेट उतना ग्रो नहीं हुआ था, बट सबके हाथों में उतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। तो होता था पर बेसिकली घर के फ़ोनों पर, ठीक है, जो हमें लिमिटेड टाइम के लिए मिला करता था। तो मैं स्टार्टिंग से काफ़ी स्टाइलिंग में, काफ़ी फैशन में, काफ़ी ड्रेसिंग सेंस में, जिसको आजकल ड्रेस सेंस बोला जाता है, ठीक है, उस वक्त ड्रेसिंग सेंस बोला करते थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैंने इस चीज़ को यूज़ करने के लिए काफ़ी वेट किया है, काफ़ी मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं जितने भी मेरे एक मामा हुआ करते थे, खास मामा, जो उनके बाल मैंने एक टाइम पे बड़े देखे थे जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, छठी 7वीं क्लास में या 5वीं क्लास में। तो उनके पास मैंने जेल, पहली बार किसी इंसान के पास जेल, वैक्स, इस तरीके की चीज़ें और जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं, वो देखा था। और मैं वहाँ से काफ़ी इंस्पायर नहीं, बस मैंने वो चीज़ अपने किसी करीबी के को यूज़ करते हुए मैंने देखा था।
तो तब से ही मुझे एक ख़्याल रहा करता था कि ये चीज़ मुझे यूज़ अपने बालों पे करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने तब तक थोड़े-थोड़े वेरिएशंस बालों में ट्राई करना शुरू कर दिए थे। थोड़े-थोड़े बाल मैंने बढ़ाना भी लेंथ वाइज़ थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल जस्ट इतना-इतना 8th तक, 7th तक, 9th तक आते-आते मैं थोड़ा-थोड़ा बागी बनने लगा था। मैंने अपनी चंपी शुरू कर दी थी ऑयलिंग के साथ, जितना जो कर सकता था मैं वो स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एक बार 10th पास कर लूँ या फिर मैक्सिमम 12th पास कर लूँ, उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं भले ही मुझे घर में रोज़ गालियाँ पड़ें, भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, मुझे बाल बड़े करने हैं, तो मुझे इस सिंपल चीज़ को यूज़ करते-करते मुझे 2 ढाई साल हो गए थे। मैं इसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल पर उस टाइम उतनी यूट्यूब पे नॉलेज नहीं हुआ करती थी। मैं खुद ब खुद सारी चीज़ें पढ़ के एक नर्ड बन के इसके बारे में रिसर्च किया करता था। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे जब मैं 15-16 साल का था, मुझे बाल बड़े करने थे। मुझे बालों को इम्प्रूव करना था, बालों को हेल्दी रखना था। क्योंकि मैं जानने लगा था उस वक़्त तक कि बाल को आप अगर बड़ा करना है, तो उसकी हेल्थ, उसका न्यूट्रिशन भी आपको पूरा करना पड़ेगा आपकी बॉडी के साथ। तो मैंने बाल बढ़ाने से पहले इन चीज़ों पे रिसर्च करना स्टार्ट की, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा करता था। उस वक़्त मैं आर्टिकल्स पढ़ा करता था काफ़ी टाइम तक इस एक चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ को मैं 2016 से यूज़ कर रहा हूँ और ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी की बात नहीं करेंगे आज, एक दूसरा सप्लीमेंट भी है जो मैं उस टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बस मैं यूज़ कर नहीं पाया उस चीज़ को, ठीक है? कुछ मिथ होते हैं जो उस टाइम को हम लोग, मतलब कि मैं उस टाइम पे जो उतनी मुझे एजुकेशन, उतनी मुझे समझ नहीं थी, उस एक प्रोडक्ट के बारे में, उस एक सप्लीमेंट के बारे में, जो मैं बस ओवरथिंकिंग ही किया करता था। पर बात करें इसकी, इसको आप अपने बालों के यूज़ में बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप चाहो तो इसे ऑयल में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप इससे मसाज कर सकते हो, चाहो तो आप इसको अपनी मॉइस्चराइज़र में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है। इस एक चीज़ के बारे में वीडियोज़ यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं। तो इसे ट्राई करो, मतलब कि अगर आपके पास कुछ नहीं है इम्प्रूव करने के लिए, आपको जेल यूज़ नहीं करना, आपको वैक्स यूज़ नहीं करना। थैंक गॉड मैंने अपने टीनेजर में, मैंने अपने अर्ली 20s में कभी भी जेल, वैक्स को लेके इतना मैं फ़ैसिनेटेड रहा हूँ कि ये चीज़ क्या होती है, किस तरीके के बालों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वगैरह-वगैरह, टेक्सचर वगैरह मैं सब जाना करता था। क्योंकि मैं कटिंग वाले से, जब मैं संडे को कटिंग करवाने जाया करता था पापा के साथ, जब मैं छोटा हुआ करता था, फिर मैंने धीरे-धीरे खुद अकेले जाना शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस उस कटिंग वाले से पूछना हुआ करते थे। तो मैं इस चीज़ के बारे में पूछता था, तो सभी ने मुझे कहा है कि ये चीज़ें शायद जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उसमें पाई जाती हैं। जैसे कि वो कोई भी एक मसाज क्रीम बोला करते थे, उसमें ये कह दिया करते थे कि ये चीज़ होती है, जो कि होती नहीं थी। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना सामान, अपनी मसाज, अपना एक खर्चा पूरा करवाना हुआ करता था। तो बेसिकली वो बेचा करते थे मुझे चीज़ें, ये बोल के कि विटामिन ई इस डब्बे में है, विटामिन ई इस मसाज के डब्बे में है, इस गोल्डन ग्लो वगैरह-वगैरह जो भी होता है। तो मैं तब भी काफ़ी सोचा करता था, मुझे लगता था ये चीज़ काफ़ी महँगी आती है। काफ़ी टाइम तक मैं यही सोचता था, बट आप इस चीज़ को सेफ़ली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैंने 2016 से इस चीज़ को घर में बिना बताए यूज़ किया है और अभी तक मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी नेगेटिव मार्क इसको मैं नहीं दूँगा। तो बेसिकली आप इसको, मैं बेसिकली इसको यूज़ करता था नारियल के तेल में, हल्का-सा उसे गरम करके उसमें ये एक, अगर 2 चम्मच डाल रहा हूँ, अगर 2 चम्मच मैं नारियल का तेल डाल रहा हूँ, तो उसमें 1 काफ़ी है। और मेरे बीच में लॉकडाउन में मैंने बाल बड़े किए थे, तब भी मैंने शायद 2, 3, 4 चम्मचों में, क्योंकि बाल मेरे बड़े थे, तो मैं बालों के साथ-साथ, जड़ों के साथ-साथ काफ़ी ऑयलिंग किया करता था। तब मैं इसे 2 यूज़ कर लिया करता था। बेसिकली आप इसको मल्टीपर्पसली, जितना आप नॉलेजेबल हो, जितना आप इंटरनेट स्क्रॉल कर लो, जितना आप चीज़ें सीख लो इसके बारे में, आप बहुत तरीके से इसे कंज़्यूम कर सकते हो, खा भी सकते हो, ठीक है? लगा भी सकते हो। और दूसरा मैं बात करूँगा विटामिन डी के बारे में। तो बेसिकली विटामिन डी
मैं आपको दिखा देता हूँ। आने वाली वैसे चीज़ है नहीं, आप सभी जानते हैं आजकल की डेट में। बट ये ये जो कैप्सूल को लेके मैं काफ़ी टाइम तक मैं कन्फ्यूज़ रहा था, क्योंकि मैंने इस चीज़ को लेना शुरू करने का सोचा था तब मैंने बेसिकली बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज़ेज़ का करने के बारे में सोचा करता था। तो बेसिकली बात है ये क्लास 10th की, मतलब कि 2016 के बाद की। तो बेसिकली हमारे टाइम पर, मतलब कि मैं फ़िलहाल 25 साल का हूँ। तो बेसिकली मेरे टाइम पर जब मैं 16 साल का था तो काफ़ी मिथ्स चला करती थी मार्केट में, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, कि बॉडी बिल्डिंग अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करोगे तो आपकी हाइट रुक सकती है, आप बौने रह जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं, आप अकेले बिना किसी के गाइडेंस के जिम शुरू ना करो, ठीक है? तो इस तरीके की मैं काफ़ी मिसकंसेप्शन थी मेरे टाइम पर, मेरे पीरियड में। बट मैंने धीरे-धीरे चीज़ें सीखी, लोगों से पूछा, जो जिम जाते हैं उनसे पूछा, जो जिम जाते हैं उनके दोस्तों से पूछा, या जिन्होंने जिम का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस लिया है उनसे पूछा। और फिर धीरे-धीरे 2016 के बाद जब मेरे पास खुद का भी फ़ोन आया था, तब मैं इन चीज़ों के बारे में काफ़ी रिसर्च किया करता था। तो बेसिकली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बॉडी बिल्डर ये कह रहा था कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली वो एक फ़ॉरेन का बॉडी बिल्डर था, एक एथलीन एक्स, मतलब कि वो, मैं जब से उसको देख रहा हूँ वो काफ़ी एज्ड इंसान लगता है शक्ल से, बट उसकी बॉडी काफ़ी अ, 30 या 20 साल के बंदों की तरह मुझे लगती है, और अभी तक उसकी वैसी ही है। तो उसका चैनल का नाम शायद एथलीन एक्स है, आप लोग जानते ही होंगे फिलहाल के टाइम में। तो उसने कहा था कि आप अगर कभी भी बॉडी बिल्डिंग शुरू कर रहे हो, जो शायद इस बात को मैंने डिस्कवर किया था 2017 में, मानना है, यानी कि 2017 में, मतलब कि जब मैं 11th क्लास में था, जब मैंने थोड़ा-थोड़ा वर्कआउट करना शुरू कर दिया था बिना हेवी वेट्स के। तो मैं इंटरनेट की कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करता था, इंटरनेट के कुछ लोगों को सुना करता था। तो बेसिकली जब मैं पुशअप, पुलअप, स्क्वाट वगैरह बस करना शुरू ही किए थे, और बाकी मैं काफ़ी ऊधमी इंसान, ऊधमी बच्चा, एक्टिव बच्चा रहा हूँ, तो मुझे कैलिस्थेनिक्स की कुछ चीज़ें पहले से ही आती थी। जैसे कि कैलिस्थेनिक्स में अगर आप जानते हो तो एक एक्सरसाइज़ होती है जिसको बोलते हैं स्किन द कैट, ठीक है? स्किन द कैट मैंने बचपन में पता नहीं जाने-अनजाने में कितनी बार की है, जो कि एक स्किन द कैट मुझे बचपन से ही आता है, बिना ये जाने कि एक कैलिस्थेनिक्स का एक्सरसाइज़ है। तो बेसिकली बात कर रहे हैं इसकी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुझे पहली बार मालूम पड़ा था 2017-2018 में। मतलब कि 18 की शुरुआत और 17 की एंडिंग में इस चीज़ के बारे में मुझे काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा था। क्योंकि बेसिकली मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देख ली थी इस चीज़ के बारे में, कि ये सप्लीमेंट अगर आप बॉडी बिल्डिंग शुरू कर रहे हो तो आपका ये जो एक सप्लीमेंट है, यानी कि विटामिन डी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके अंदर है तो आपको मसल बिल्डिंग में काफ़ी देरी, मसल को ग्रो करने में काफ़ी देरी लगेगी। तो बेसिकली इस चीज़ के बारे में मुझे मुझे पता चल तो गया था, बट मैंने इसको लेने में काफ़ी टाइम लगा दिया। तो धीरे-धीरे अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं स्कूल में काफ़ी क्रिकेट खेला करता था, जो कि सभी जानते हैं, मेरी उम्र के जो भी बंदे हैं, जो भी मुझे कोई सुन रहा है, हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग, जब मैं क्रिकेट खेला करता था बेसिकली 8th, 9th, 10th, यानी कि 14, 2015, 2016 तक भी मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, और हम लोग उस समय धूप की ज़रा भी परवाह नहीं किया करते थे। मतलब कि मैं तो नहीं किया करता था, बट धीरे-धीरे हम जैसे बड़े होते गए, फिर हमने धूप में निकलना बंद कर दिया। तो जब तक आप धूप में निकल रहे हो, नेचुरली आप बच्चे हो, आप खेलते हो, आप आउटडोर एक्टिविटी करते हो, तो आपको विटामिन डी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी वैसे भी एक्टिव है, ठीक है? धूप में आप भले ही खेल रहे हो, बैठे हो, स्कूल में याद हो तो हम छुट्टी से पहले, जो कि छुट्टी के लास्ट के 1 या 2 पीरियड हुआ करते सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में धूप काफ़ी तेज़ पड़ा करती थी, तो बेसिकली हम लोग धूप में बाहर बैठा करते थे टाट पट्टी बिछा के, पट्टी बिछा के।
तो बेसिकली जाने-अनजाने में हम थोड़ा बहुत विटामिन डी अपने अंदर ले लिया करते थे नेचुरल सोर्स से, जिसे बोलते हैं सन, ठीक है? फ्री का विटामिन डी दिया करता है वो हमें। बट जैसे-जैसे हम बड़े हुए, हमें अपनी स्किन, हमें अपने चेहरे, हमें अपने गोरेपन का काफ़ी ख़्याल होने लगा, तो हमने मुँह बाँधना, कैप लगाना, बाहर निकलना अवॉइड किया, ठीक है? कैप लगाना शुरू किया, बाहर निकलना अवॉइड किया। तो बेसिकली इसकी डेफ़िशिएंसी आजकल सभी को है। तो इसके बारे में मुझे काफ़ी देर के बारे में पता पड़ा कि इसको यूज़ कर सकते हैं सेफ़ली, ठीक है? मैंने जितना टाइम वेस्ट किया, आज के टाइम में जो भी बंदा जिम कर रहा है या फिर उसे बेसिक अपनी बालों की, अपनी हेल्थ की ज़रा भी परवाह है, ठीक है? बालों को सिर्फ़ बड़ा करना या फिर स्टाइलिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। बालों की रूट्स को न्यूट्रिशन देना, ठीक है? उसके बारे में फूड, बेसिकली ये फूड है। विटामिन ई, विटामिन डी, अगर आप ये नहीं कर रहे हो और बाकी आप प्रोडक्ट्स पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सारा पानी में जाना है, ठीक है? मतलब कि इस चीज़ को मैंने काफ़ी यूज़ किया है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ एवियन, ठीक है? आपके पास कुछ नहीं है डाइट वगैरह के लिए या फिर सप्लीमेंट के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ओमेगा 3, जो फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है? अंडे खा लेता हूँ। तो बेसिकली इस चीज़ को आप अगर ट्राई कर सकते हो, करो, खा सकते हो, लगा सकते हो, इसको कुछ भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, करो। बेसिकली दूसरा ये है कि ये विटामिन डी आज के जितने भी बच्चे हैं, जो कि धूप में निकलते ही नहीं, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ पबजी खेलना है और क्रिकेट भी खेलना है, तो वो बेसिकली फ़ोन पे ही खेलते हैं। पता नहीं किस तरीके की जनरेशन है। फ़ोन पे क्रिकेट खेलना किसको ही मज़ा आता है बेसिकली। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये चीज़ अगर आप कंज़्यूम करते हो, तो आपको धूप में निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है 50%, ठीक है? इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने ये ले लिया है, तो आप धूप में बिल्कुल भी ना निकलो। ये बेसिकली आपकी 60 टू 70%, 80% भी कमी पूरी कर देगा अगर आप इसको हफ़्ते में 1 लेते हो। दूसरा ये है कि आप इसको बिना किसी टेंशन के आप डेली ले सकते हो। मैंने काफ़ी डॉक्टरों से पूछा है, सबने रिकमेंड किया है कि इसे आप डेली ले सकते हो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। खाओ, लगाओ, अपने बालों में यूज़ करो, जहाँ भी यूज़ करना है, ठीक है? बहुत से लोग इसे बियर्ड में यूज़ करते हैं, मसाज करते हैं। बेसिकली ये चीज़ विटामिन ई और कैल्सिफेरॉल, एवियन और कैल्सिफेरॉल, अगर आप अपने बालों को ठीक रखना चाहते हो ऑयलिंग के साथ, बिना ज़्यादा बजट के साथ, आप स्टूडेंट हो, समझता हूँ, मैं भी था। मुझे बेसिकली ₹10 पॉकेट मनी मिला करती थी, तो ₹10 में बेसिकली मैं ये कुछ टैबलेट्स ले आया करता था। जब मैंने यूज़ करना इसे स्टार्ट किया था, तो मतलब कि मैं इसे हफ़्ते में 2 या 1 बार ही खाया करता था। मुझे काफ़ी डर लगा करता था जब मैंने स्टार्टिंग में इसे कंज़्यूम करना स्टार्ट किया, बट धीरे-धीरे मुझे बातें समझ में आईं। बालों के साथ इसे लगाया, चेहरे पे लगाया, कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत से लोग इसे डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। बेसिकली आप इसे वैसलीन, कोकोनट ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज़ करना चाहते हो वो, प्लस इसे आप अपने डार्क सर्कल्स, बेसिकली आप यूट्यूब पे सर्च करो इसके बारे में, तो आपको बथेरों वीडियो मिल जाएँगी आज के टाइम में, जो कि पहले के टाइम पे उतना अवेयरनेस नहीं थी। जो जानते थे तो शायद वीडियो उतनी नहीं थी। तो बेसिकली विटामिन डी आपकी मसल बिल्डिंग, आपकी बेसिकली एक हार्मोन को, जो मेनली हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, कुछ सालों से, 1 सालों से, 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की बातें हो रही हैं, बट ये बेसिक चीज़ है। अगर आप नॉन-वेज नहीं खाते हो, अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, आज के बच्चे हो, तो ये आपके लिए मस्ट है। ये, और बेसिकली आपको अपने बालों की चिंता है, भले ही आप लंबे रखो, छोटे रखो, आप अपने बालों के शौकीन हो। मेरा भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही शौक था, बाल, सिगरेट, दारू मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है। मतलब किया है, पर मैंने कभी भी उस चीज़ को उतना मुँह नहीं लगाया है। तो बेसिकली एक शौक पे मैंने काम किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, 20 मिनट की, पता नहीं इसे एडिट कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, बट आपको अपने बालों को थोड़ा-सा भी स्टाइल करना है, बिना आउटडोर, बिना सप्लीमेंट्स के, हेवी सप्लीमेंट्स, यानी कि बालों के सप्लीमेंट बोलता हूँ मैं, वैक्स हेयर जेल वगैरह, ये चीज़ें मैंने कभी भी यूज़ नहीं की हैं अपने बालों पे, क्योंकि मुझे अपने बाल कभी भी खड़े करने ही नहीं थे। क्योंकि बेसिकली
अलग-अलग चीज़ों का बालों पर अलग-अलग यूज़ होता है। वैक्स बेसिकली बालों को खड़े करने के लिए, टेक्सचर के लिए यूज़ करते हैं और वॉल्यूम के लिए स्प्रेज़ आते हैं वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट जिस तरीके के मेरे बाल हैं, लॉन्ग, स्ट्रेट एंड अभी तो ख़ैर छोटे हैं, बट इन चीज़ों को आप बिना झंझट के यूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी टाइम किया था इसको यूज़ करने में, मैं काफ़ी डरा करता था मेनली इस चीज़ से, विटामिन डी से, क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल वाले जो बंदे हुआ करते थे, उन्हें उतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। तो बेसिकली वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रग को बेचना जानते थे, उसके बारे में उन्हें नॉलेज बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। तो बेसिकली कोई-कोई बोलते थे कि इसे आप रोज़ खाओ, कोई बोलता था कि इसे आप महीने में 1 या 2 बार खाओ। बट धीरे-धीरे मुझे पता पड़ा, बेसिकली इसके रैपर पे ही लिखा होता है कि आप इसको सेफली हफ्ते में, वीकली 1 बार कंज़्यूम कर सकते हो, ठीक है? तो इसे खाओ, विटामिन ई पूरा रखो, अपने बालों पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, ठीक है? हेयर स्ट्रेटनर वगैरह जो भी है, आप इन चीज़ों को अगर बेसिकली बेसिक लेवल पे भी यूज़ करोगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट आपकी बालों में, आपकी स्किन पे, आपकी मसल ग्रोथ पे बेसिकली विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन के लिए बेसिकली डायरेक्टली लिंक है। तो इसे खाओ, ठीक है? विटामिन डी लेवल्स के जो डेफिशिएंसीज़ हैं, वो हमें आज के टाइम पे बहुत देखने को मिलती हैं। डिप्रेशन, ठीक है? लेज़ीनेस और जिम में बेसिकली आपको लेज़ीनेस लगना, आप जितना कर सकते हो उतना भी आप कर नहीं पाते हो। बेसिकली सर्च करो इसके बारे में, ठीक है? करो, मतलब कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। डी3 खाओ हफ्ते में 1 बार। विटामिन ई, और बेसिकली आप नॉन-वेज खाते हो तो बेसिकली इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि नॉन-वेज मतलब कि हार्डकोर नॉन-वेज। इसका मतलब ये नहीं, मैं उन लोगों को नॉन-वेज नहीं बोलता हूँ जो कि हफ्ते में या महीने में 1 बार नॉन-वेज खाते हैं। वो ना के बराबर नॉन-वेज है। अगर आप खाते हो, मछली खाओ, ठीक है? मछली फिश ऑयल से काफ़ी सारी दवाइयाँ बनती हैं, तो बेसिकली आप जान सकते हो कि फिश ऑयल कितना पावरफुल होता है। काफ़ी डॉक्टर्स, अगर जिन मरीज़ों को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी हो जाती है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है फूड सप्लीमेंट में फिश, ठीक है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो प्लस उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। प्लस रही बात चिकन, मटन, जो भी खा सकते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को किल करने वाले चीज़ होती हैं। तो अंडे खा सकते हो आप, अगर नॉन-वेज नहीं खाते तो अंडे में भी आपको विटामिन डी, बथेरों न्यूट्रिशन मिल जाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 अंडे में। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं बेसिकली नॉन-वेज मैंने खाना सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडे के लिए शुरू किया है। मैं अंडे खाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़, और 1 अंडे में काफ़ी प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का, विटामिन डी, कोलिन, विटामिन ई, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 10 में से 7-8 चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं, बाकी चीज़ें आपको ये सप्लीमेंट पूरे कर देते हैं। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप कुछ कहीं कर ही नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो, अप्लाई करो, एजुकेट हो, ठीक है? आज के टाइम में कोई किसी को उल्लू नहीं बना सकता। इंटरनेट पे अगर बाकी सारी बतेरों बुरी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है? एक लाइफ़ है, मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको बाल बड़े करने हैं या आपको बालों का ज़रा भी शौक है, स्टाइलिंग का, बाल बड़े करने का, तो कर लो। ये जो उम्र है, ये जो टाइम है, ये अगर निकल गया, एक बार आप कॉलेज में आ गए या फिर कॉलेज पास आउट हो गए, तो आप अपनी एक ट्रैक पर निकल जाओगे। आपकी ज़िंदगी का एक ट्रैक ऑटोमैटिक बन जाएगा, ठीक है? जॉब, शादी, घूमना-फिरना वगैरह-वगैरह, आपकी एज हो जाएगी, तो आपको एज के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को आपको करते हुए शायद खुद भी अच्छा ना लगे। तो बेसिकली मैंने लॉकडाउन से पहले बाल बढ़ाकर बाल पे एक्सपेरिमेंट, प्लस फिर मैंने लॉकडाउन में जब कोचिंग्स, स्कूल वगैरह-वगैरह चीज़ें बंद हो गई थी, तो मैंने काफ़ी टाइम बाल मैंने लंबे रखे थे। ये यहाँ पे फ़ोटो दे दूँगा, आप देख सकते हो। पर मैंने बालों की केयर बाल लंबे करने से पहले ही करना शुरू कर दी थी। बेसिकली रात में मैं सोने से पहले ऑयल गरम करके उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल के बेसिकली 10-15 मिनट तक मैं अपने हाथों से मसाज किया करता था, अपने बालों को लंबे करने से पहले। तो काफ़ी हेल्प हुई है, ठीक है? बाल बड़े कर लो यार, मतलब कि कोई नहीं बोलेगा आपको आप लड़की हो, कोई नहीं बोलेगा आप लड़कियों जैसे काम कर रहे हो, बोलने वाले बहुत होते हैं। एक बार आप अपना शौक पूरा कर लोगे तो आपको ज़िंदगी भर रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? मैंने काफ़ी सारी हेयर स्टाइल रखी हैं, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि तेरे बाल ऐसे कैसे रहते हैं? तेरे बाल इतनी जल्दी बढ़ कैसे जाते हैं?
तो बेसिकली करना सबको होते हैं, बट बेसिकली घर घर की लिमिटेशंस, घर के लोग कभी भी आपको कोई भी शौक पूरा नहीं करने देंगे। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि भले ही आप दारू पीते हुए या फिर सिगरेट पीते हुए वो जान ले के ये सिगरेट पीने लगा है या फिर ये दारू पीने लगा है, तब उनको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। वो चीज़ उनके लिए फ़ैमिलियर हो ही जाती है, या फिर वो ये सोचते हैं कि चलो लड़का है तो करेगा ही, शौक पूरे करेगा ही, उम्र है। बट बाल बड़े करना शायद आज तक हमारे समाज में लड़कों के लिए स्पेशली उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ठीक है, एक लाइफ है, जो करना है करो, बाद में रिग्रेट ना हो। ओके।